हाय मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास पॉलिटिकल साइंस। आज की क्लास में आप लोग को हम बताएंगे राजनीतिक विज्ञान में। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आप लोग बहुत सीखेंगे और कुछ बच्चों और कुछ स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर धाराओं के सेक्शन को रोककर थोड़ा सा आप पॉलिटिक्स पर चला लीजिए, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि धाराओं को चलेंगे। आज की टॉपिक बहुत बेहतरीन होगी। आज की टॉपिक में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और हम सिखाने की आपकी कोशिश करेंगे। एक कोशिश ही सफलता की कुंजी होती है और कोशिश करना हमारा आप लोग को परिपूर्ण तरीके से जिस एग्जाम्पल देकर आपको समझाएं, आप इस बात को समझिए। आज की क्लास में देखेंगे कि पॉलिटिक्स विज्ञान में कैसे हम एकदम निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, मतलब ग्राम पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत की एक छोटी अंग मान लीजिए जिसे हम क्या कहते हैं कि बीडीसी, ठीक है, इसके स्तर से लेकर हम उच्च स्तर प्राइम मिनिस्टर तक देखेंगे कि ये कैसे चुने जाते हैं, इनके उम्मीदवार कैसे मतलब किस प्रकार से मनोनीत किए जाते हैं, किस प्रकार से जनता किस प्रकार से किसको कैसे वोट इलेक्शन सारे मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, इस थ्योरिकल पर चलने वाले हैं हम। राजनीतिक विज्ञान के एक पहलू को देखेंगे कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जानना आवश्यक है, उसका क्या होता है, क्या डिफाइन है। तो हम पॉलिटिक्स साइंस को जानेंगे। व्हाट इज दिस पॉलिटिक्स साइंस, क्या होता है। तो इसमें राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। पॉलिटिकल शब्द जो हमारा है राजनीति एक क्या है हमारा, एक ग्रीक भाषा के पॉलिटिक्स शब्द से लिया गया, पॉलिस शब्द से लिया गया। क्या किया गया, पॉलिस शब्द। पॉलिस का हमारा अर्थ होता है कि नीति हमारी एक योजना के अंतर्गत, जैसे बोलते हैं कि आपकी नीति कैसी है, आपका बिहेवियर मैनर्स कैसे हैं, क्लियर है। तो उसी प्रकार नीति क्या होती है, तो क्या कहा जाता है पॉलिस का। आप विभेदन मतलब दो भागों में बांटेंगे तो हमारी क्या होती है, पॉलिटिकल है तो एक पॉलिस बनती है। पॉलिस मतलब हमारी नीति है और जो हमारी एक ग्रीक शब्द है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। राजनीतिक अब देखो क्या होता है कि राजनीति की क्रमबद्ध अध्ययन का शुरुआत देखिए स्टार्टिंग क्या होता है कि 300 ईसा पूर्व में सोक्रात और प्लेटो, एक ग्रीक के रहने वाले, यूनान के रहने वाले, ये क्या है राजनीतिक वक्ता है। ये क्या है सुकरात जो और प्लेटो होते हैं और अरस्तु ये क्या करते हैं यूनान में किए गए, ये रिसर्च करते हैं। उनको 300 ईसा पूर्व में रीडिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जी प्लेटो नाम है, जैसे आपका नाम जो भी कुछ है तो उसी प्रकार इनका नाम है। तो कहा जाता है कि जो हमारे अरस्तु है ये पॉलिटिकल साइंस के हमारे फादर बोले जाते हैं और ये अरस्तु हमारे बायोलॉजी के भी फादर है, ठीक है, बायोलॉजी के बाद फादर। ये बहुत इत्मीनान तरीके से आप लोग सुनते जाएंगे, अब इसको समझते जाएंगे, क्योंकि क्या है कि हर यहाँ पर एक चीज में जो आप लोग को हर एक शब्द से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, हर शब्द का एक मायने होगा, क्लियर है। पहले तो हम इस तथ्य को यहाँ तक जान ले कि हमारा पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, डिफाइन किस शब्द से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, क्या इसमें हमारे देश का अभिव्यक्त मतलब हिस्सा था कि नहीं। और ये तो नॉलेज के लिए हम जान सकते हैं कि हमारा नॉलेज कहता है कि इतने ईसा पूर्व से स्टार्ट किया गया है, लेकिन ये हजारों करोड़ों ईसा पूर्व जब मान लीजिए गॉड हुआ करते थे, भगवान इस पृथ्वी पर हुआ करते थे, उस समय भी ये रणनीति चलती थी, राजनीतिक चलती थी, युद्ध चलता था, ठीक है, समझ में। वो फिर ये अध्ययन में मतलब एक इसको सोर्स के माध्यम से पढ़ने में, इसको माइंड डेवलपमेंट करने में क्या स्ट्रेटेजी है उसको बहुत समझते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ तक तो हो गया, फादर भी जान लिए अरस्तु जो है, ठीक है। अब इनकी सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के अलग अलग डिफाइन, हर राजनीतिक वाले क्या करते हैं अपना एक अलग अलग डिफाइन देते हैं। जैसे आप क्या राजनीति में तीनों लोग हैं ना। जी, जैसे आप कोई रिसर्च करते हो, अब आप थोड़ा सा उसमें फेमस हो जाते हो, विद्वान हो जाते हो, तो अपना एक सारे शब्दों को अध्ययन कर अपना एक शब्द नया देते हो, ठीक है। तो उसी को कहते हैं, इन लोगों का अलग अलग डिफाइन है पॉलिटिक्स विज्ञान के अंतर्गत। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जैसे हम पॉलिटिक्स जो है हमारा पॉलिटिक्स साइंस राजनीतिक विज्ञान, इसमें हमारे भारत के भी चाणक्य जी हैं, ठीक है, ये भी राजनीतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण भूमिका इनको मानी जाती है।
भारत के तरफ से। हमारी इंडिया किसी से कम नहीं थी और सब लोग इंडिया से ही चुटकी चुरा कर भागे हैं, अब अपने आप को महान बताते हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ से लेकर ले लो, ठीक है, पुराणों से लेकर ले लो, ठीक है, गीताओं से ले लो, महाभारत से ले लो, रामायणों से ले लो। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, डिफाइन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, क्या होता है कि राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। ठीक है, विज्ञानी है, विज्ञान का मतलब यही नहीं कि मान लीजिए आप एक क्षेत्र में कार्य करना ही आपका विज्ञान है। आप सोचेंगे बस हमारा साइंस फिजिक्स ही एक विज्ञान है, वो विज्ञान नहीं। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो किसी का भी क्षेत्र हो तो आपका एक विज्ञान कहलाता है। समझ में आई बात? एक आम शब्दों के अनुसार है, नहीं तो किताबी शब्दों के अनुसार तो बहुत कुछ है। आगे देखते हैं, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशेष प्रकार के, क्या होता है कि जिसमें विशेष प्रकार के सामाजिक की प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें विशेष प्रकार के समाज में रहते हैं, उस सामाजिक प्रक्रिया को व्यवस्थित अध्ययन का बोध कराता है। समझ में आई बात? आप समाज में रहते हैं, समाज को किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से क्या करना है, कौन सा रणनीति अपनाए, समाज को एक मार्ग दिखलाएं, ठीक है, उस पर डिपेंडिंग ऑफ है, ठीक है, सोशल। तो ये क्या करता है, बोध कराता है, वो हमारा राजनीतिक विज्ञान होता है। समझ में आई बात? मैं बार बार कह रहा हूं कि हर लोगों की अलग अलग एक डिफाइन है। ये सबसे जो कहा गया है, सबसे अलग डिफाइन का एक निचोड़ है। अब यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। एक बार और रिवीजन की तरफ से, पॉलिटिक्स साइंस क्या होता है, पॉलिटिक्स हमारी क्या होती है कि ग्रीक शब्द है। पॉलिटिक्स क्या है हमारी? ग्रीक शब्द भाषा जो पॉलिश शब्द से लिया गया है। जी, आप लोग बोला करिए, ठीक है, बोलेंगे तो थोड़ा सा एक्टिव मौसम में रहेंगे, समझ में। और नहीं बोलेंगे तो लगेगा कि मतलब सुनते सुनते ऐसे मैं बोर करवाना नहीं चाहता हूँ। यदि हमारी क्लास यदि बोरिंग होने लगे तो यहीं पर स्टॉप करूंगा, ठीक है, समझ में। बोरिंग हमें कराना नहीं। बोरिंग से मैं बार बार कहता हूँ कि पानी निकाला जा सकता है, ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है, आप दिमाग की पानी नहीं, दिमाग की पानी को अपने अंदर ही रखो, ठीक है, निकलने न दो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये हमारी क्या पॉलिटिकल शब्द है, हमारे एक ग्रीक शब्द है जो पॉलिस, ठीक है, पॉलिस शब्द से लिया गया है। और इसका क्रमबद्ध शुरुआत अध्ययन 300 ईसा पूर्व में क्या किया गया, सोक्रात मान लीजिए किया गया था। इसके अध्ययन करता जी, क्रमबद्ध का मतलब जो आप क्रम से एक बंद, मतलब एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आ रहा है, तीन के बाद चार आ रहा है, इस प्रकार से उसका क्रमबद्ध है। ठीक है, समझ में। और इसमें भारत की अहम भूमिका हमारे क्या है, चाणक्य जी हैं। और चाणक्य के हमारे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, चाणक्य के कितने नाम है, ठीक है, कभी बोल देता है कि क्या चाणक्य के कौटिल्य नाम था ऑप्शन में, तो उसमें बोलता है हाँ या ना, यस या नो में। तो चाणक्य का, कौटिल्य था, विष्णुगुप्त था, ये सब एक ही नाम थे, उन्हीं के अंतर्गत हम जानते हैं। आगे ध्यान से हम, एक किलो का 3 नाम था। जैसे आपका घर, मान लीजिए स्कूल का कुछ और नाम, ठीक है, और घर का नटवा बाबा, ठीक है, फिर उसके बाद बरम बाबा, ऐसे सब बाबा चलते हैं ना, तो उसी प्रकार अलग अलग दिन, तो सब आप ही का नाम है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? कुछ बोल दिया जाता है तो आप समझ लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आई? आ गया ना समझ में? तो एक अल्फाज ले लीजिए। और एक हमें पढ़ाने के चक्कर में, और बहुत ही स्टूडेंटों का क्वेश्चन है, अब मैं नाम लेकर नहीं, और थोड़ा सा मैं नाम तो नहीं लूंगा, नाम लेने में बहुत विलम्ब होगा, और कहेंगे एक छोटा सा नाम लेने में और स्टूडेंट नाराज होंगे, लेकिन आप लोग की सारी क्वेश्चन इस क्लास के अंतर्गत मैं देता रहूंगा। ठीक है, समझ में। लेकिन आप एक बात है कि ना, जैसे मैंने शुरू से ही, ठीक है, बैचलर ऑफ स्किन के बारे में बताया था, और उसका, ठीक है, बहुत अच्छा, बैचलर ऑफ स्किन को नाम सुनते ही सोचते हैं और देख ले ये कौन सा स्कीम है। ठीक है, समझ में आई बात? तो हम इसके बारे में एक तथ्य बता देते हैं कि हमारी जो कहा जाता है कि जनसंख्या अधिक होना भी हमारी दुर्लभ स्थिति हो जाती है, कम भी होना हमारा दुर्लभ स्थिति हो जाती है। देश के लिए मीडियम रहना एक बहुत सुशोभित चीज है। ठीक है, समझ में आई बात? तो अधिक होना भी हमारी दुर्लभता है, हेलो, और कम होना भी हमारी दुर्लभता है।
समझ में, एक मीडियम, अनेक लोग की सरकार आई, समझ में, अनेक लोग की पॉलिसी आई, अलग अलग ये जनसंख्या नियंत्रण करने का एक नियम चला है, समझ में, इसमें जनसंख्या नियंत्रण करने का एक नियम चला है। जैसे इंदिरा गांधी, ध्यान से सुन लो, जैसे इंदिरा गांधी, जब इंदिरा गांधी को भारत का लेडी आयरन वुमेन बोला जाता है, ठीक है, एक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमेन थी, समझ में, भारत की, तो इनको क्या कहता है, लेडी वुमेन बोला जाता है, सॉरी मैन नहीं, वुमेन बोला जाता है, ठीक है। तो लेडी वुमेन का मतलब, लेडी मतलब तो जानते हैं, जैसे कहते हैं लौ पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसी तरह ये भी लौ महिला थी, समझ में आई बात। तो इन्होंने अपने शासन, इनका शासन काल क्या था कि 1966 से लेके इंदिरा गांधी का, ठीक है, जो शासन था, जो सियासत में थी, 1966 से लेके 19 इंदिरा गांधी का शासन क्या था, 1966 से लेके 1976 तक था, क्या था, 1976 था। इंदिरा गांधी ने 1975 में एक योजना चलाया, ठीक है, नसबंदी योजना, जनसंख्या नियंत्रण करने की। देखिए, हमें नहीं कहते हैं कि सब, जिसकी भी सरकार होती है, हम किसी सरकार को अच्छा और किसी सरकार को बुरा नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग हमारी बात सुनकर लाल पियर उज्जर हो जाते हैं, तो उसकी बात अलग है, लेकिन हर सरकार की एक योजना होती है, जैसे आप कार्य करते हो, आपकी भी एक योजना है। तो इनका जो शासन काल था भारत में 1900 क्या था, 66 से लेकर 1976 तक था। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने एक क्या करती है, नसबंदी योजना लाती है, और इसको नसबंदी योजना बहुत परफेक्ट था। इसमें क्या होता था, इस नियम को सुन लो, इस योजना को सुन लो, क्या होता था, जनसंख्या नियंत्रण करने का एक योजना था। इसमें क्या होता था, जो क्लास 10th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता था कि जो पुरुष का, यह नसबंदी पुरुष पर इसलिए लागू कर दिया गया, ठीक है, कि जो इसमें जो प्रक्रिया होती थी, जो ऑपरेशन होता था, महिलाओं की अपेक्षा से पुरुष की अपेक्षा में बहुत कम समय लगता था, 20-25 मिनट में ये योजना हो जाती थी। इसमें क्या होता था कि जब पुरुष का स्पर्म वाला जो नस होती है, उसको क्रॉस कर दिया जाता था, जिसमें वो सेक्सुअल तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो क्या करे, प्रजनन क्रिया नहीं कर सकता है, समझ में, उसका स्पर्म निकलेगा नहीं, ठीक है, वो जनन क्रिया होगा नहीं, समझ में आई बात। और इसमें इस योजना को लेकर बहुत लोग क्या करते हैं, डरते थे, समझ में आई बात। और कहा जाता है ना, हर योजना में जो पढ़े लिखे होते हैं वही देंगे, ठीक है, जो अनपढ़ गवार रहते हैं वो क्या देंगे, डरेंगे उससे, ठीक है। तो इस योजना में ऐसी बात नहीं है कि बहुत से उच्च वर्ग ही पहले आए थे, समझ में आई बात, उच्च वर्ग पहले भूमिका लिए थे। और ये योजना उन लोगों पर थी जिनकी विवाह हो चुका था, समझ में बात आई, जिनके बीवी बच्चे हो चुके थे उन पर ये लागू था, जिनका नहीं हुआ था उस पर लागू नहीं था, समझ में आई बात। ये तो एक अच्छी योजना है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम जिस जिले से हमारे एक नाना जी से इसमें वो भी नसबंदी योजना का एक सदस्य, पहले फर्स्ट उस जिले से अपने दोस्तों को लेकर नसबंदी योजना करवाया था, समझ में बात। और यह उस गांव, उस क्षेत्र के सरपंच हुआ करते थे, समझ में, ये बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है। कौन थे? मेरे नाना जी, माई ग्रैंड मैटरनल अंकल्स। आगे चले, इस योजना के समझ लिए। तो हमारी भी एक योजना है, ये भगत सिंह की योजना है, समझ में आई बात। जैसे आप जानते हैं कि भगत सिंह की हमारे गुरु, ठीक है, सिरा भगत सिंह की जन्म दिवस कल आने वाली है। अब कल के दिन, ठीक है, भगत सिंह का जो फेवरेट मिठाई है हम अपने बच्चों में वितरण करेंगे, समझ में, कल का आपका मुंह मिठास करवाएंगे, समझ में आई बात। तो कहते हैं कि वो तो भगत सिंह की बातें हैं, तो भगत सिंह से एक बात बोल देते हैं कि क्या होता है कि ना, जैसे भगत सिंह की बातें बोलने के लिए तो हमें एक तिरंगा का लेना पड़ेगा, ठीक है, और तिरंगा लेने के लिए तो लाए हैं, ठीक है। कहा जाता है कि ये आप लोग को फ्लैग दिख रहा है, भारत का फ्लैग, ठीक है। कहा जाता है कि इसे 22 जुलाई 1947 में, इस फ्लैग को 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था, समझ में आ रही बात। जिसमें अब ये हर कलर के बारे में आप जान, इसकी क्या होती है, लेंथ ब्रेथ हमारे 3:2 होता है, समझ में आई बात। इसमें जो कलर है हमारे, इन कलरों के बारे में जानते हैं, जो हमारा सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन है। सैफ्रॉन क्या कहता है कि बलिदान और साहस का होता है, और जो हमारी व्हाइट होती है ये हमारी शांति का प्रतीक होता है, और जो ग्रीन होती है हरियाली का प्रतीक होता है, समझ में आई बात। कहा जाता है कि जो सैफ्रॉन कलर था, समझ में, इसको अपनी भुजाओं पर लेकर बोलते हैं कि जो यहाँ पर सैफ्रॉन कलर था,
जब ये भारत की जो सन्यासी हुआ करते थे, समझ में, और जब राजपूत राजाएं रणभूमि में जाया करते थे तो इस कलर का भगवा पहन कर जाया करते थे और अपने आप को एक आहुति और बहुत प्रपंच तरीके से लड़ा करते थे। समझ में आई बात? तब बलिदान का साहस इसे कहा जाता है। और एक बात कहते हैं कि कभी कभी हमारे भाई जी कहते हैं ना, जिस प्रकार से मैं पोट्री करता हूँ, ठीक है, उनको डाउट रहता है, मैं तो बचपन से करता हूँ, वो भी इस बात को जानते हैं। और ये बात है कि वो तो जानते ही हैं। तो इसमें ये बात है कि उनको लगता है कि कहां से इतना टूट कर बोलता है। तो हम मानते हैं कि जो सरदार भगत सिंह थे, इनके जैसा कोई पोट्री कवि हम बहुत कहते हैं ना, महान कवियों में से ये भी एक महान थे। जब जेल में हुआ करते थे तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पेश किया करते थे और कहते थे कि ना, ये इनकी जैसा कोई मोहब्बत तो सीख ले। मतलब भगत सिंह क्या करते थे, कोई भी शब्द लिखते थे, कोई भी मोहब्बत की वर्ड लिखते तो इंकलाब लिखता था। इतना बड़े मोहब्बत वाले थे, समझ में। और इनकी इंग्लिश उर्दू में सब में पेश किया करते थे। तो भगत सिंह की ये कविता है ना, कहते हैं कि मैं इसको बता भी चुका हूँ, लिखे हैं कि इंकलाब तो जब इक्स लिखता था तब इंकलाब लिख जाता था मेरे कलमों से। तो कहते थे उस कितना सुस्पष्टि तरीके से कहते थे कि सीने पे जो जख्म है, कहते थे कि सीने पे जो जख्म है वो जख्म नहीं फूल के गुच्छे हैं। देखो कितना डीपली है कि सीने पे जो जख्म है वो जख्म नहीं फूल के गुच्छे हैं। ये पागल ही अच्छे हैं मेरे बच्चों, ये पागल ही अच्छे हैं। आगे चल रहा है तो इनसे और डेलिकेट कर देता हूँ। आगे सुनिए कि जो भगत सिंह को जो गवर्नर, ठीक है, जो जज था, वो कौन सा जज था जो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाया था, ठीक है। तो उस पर मैं बताता हूँ, एक कविता है कि वो हिल्टन नाम का एक जज था जो भगत सिंह की फांसी, और भगत सिंह की ये चेतावनी को सुनकर ऐसे नहीं है कि जब ये खुद अपना केस अपने डेलीकोट करते थे और समझ में आई बात, और खुद बताते थे कि उसमें जो हिल्टन था उससे क्या है कि हमें फांसी नहीं, हमें गोली से उड़ा जाए। और जहाँ भगत सिंह की नाम आती है वहां सुखदेव और राजगुरु का नाम लिया था। ये दोनों भी ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार के हुआ करते थे। इसमें मैं कहता हूँ कि ध्यान सुनो, वो जल्लाद कमीना हिल्टन, ठीक है, वो जल्लाद कमीना हिल्टन जिसने भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाया था, ठीक है, वो जल्लाद कमीना हिल्टन जिसने भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाया था। यह सजा सुनकर जन जन की आंखों में आंसू आया था, जन जन की आंखों में आंसू आया था। आगे नेक्स्ट इसमें है कि एक बात और कहते हैं कि भगत सिंह कहाँ के रहने वाले थे, और कहते हैं कि नवा पंजाब के, ठीक है, वो नवा शहर पंजाब का, ठीक है, वो नवा शहर पंजाब का उरावी नदी का पानी, ठीक है, वो नवा शहर पंजाब का उरावी नदी का पानी। और भगत सिंह की मैं लिखता ही यही अमर कहानी बच्चों, यही मैं अमर कहानी, ठीक है। और आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे क्लास पर है तो इस तिरंगे का आन शान और इसके लिए बहुत से बलिदान हुए थे, उसके आगे चलते हैं। अब इस सिचुएशन के अनुसार देखते हैं। भगत सिंह जैसे मुझे भेज दीजिएगा। ओहो क्या बात है, अच्छी बात है। आगे एक होगा ना कि उनकी मूछ की ताव के आगे, जब अपने अंग्रेजों ने बहुत प्रताड़ित करते थे, कुछ नहीं, भूख हड़ताल, ठीक है, कहते थे कि उनके मूछ की ताव के आगे, ठीक है, अंग्रेजों ने घुटने टेके थे। समझ में आई बात, अंग्रेजों ने घुटने टेके थे। आगे नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं और आगे की लाइन आप सुनाते रहेंगे। आगे चलते हैं। हाउ आर कैंडिडेट सेलेक्टेड, ठीक है। अब हाउ आर कैंडिडेट सेलेक्टेड, इसमें जैसे किस प्रकार से उम्मीदवार चुने जाते हैं, ठीक है, समझ में, कैसे उम्मीदवार चुने जाते हैं। अब उम्मीदवारों की बात समझिए। जैसे बीडीसी एक छोटा स्तर होता है। बीडीसी हमारा क्या होता है, एक छोटा स्तर होता है। इसका फुल फॉर्म हमारा होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रखंड विकास परिषद कहते हैं। समझ में आई बात। फिर उसके बाद बीडीसी क्या करते हैं, एक ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, ठीक है, समझ, जो विकास खंड अधिकारी होता है उसको ये चयन करते हैं। समझ में, गांव में सबका पंचायत होता है, जैसे ग्राम प्रधान का होता है, जिला अध्यक्ष का होता है, उसी प्रकार ये चुनते हैं। तो ग्राम पंचायत ये सब जनता ही, गांव के क्षेत्र वाली जनता ही क्या करती है, उनका चुनाव करती रहती है।
सिंपल सी लॉजिक है। अब इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत जानते हो जब प्रधानी आती है तो इसमें मुर्गा मछली एकदम दबाकर दारू वारू एकदम सुट्टा उट्टा एकदम चलाकर चलता है, फिर उसके बाद खत्म होने के बाद आपको लूट कर दिया जाता है। सब बांट के हाँ सब ठीक है। इसी में लाहन में दिया, इसमें जानते हो ना क्या होता है इसी में, ठीक है, समझ में आई बात। आज पॉलिटिक्स साइंस की चैप्टर है, बढ़ जाओ अच्छे से, ठीक है, पॉलिटिक्स साइंस का चैप्टर है। तो एक बात करते हैं आप लोग से, ठीक है, कि जब क्या होता है कि ध्यान से कि बैनर वैनर इसमें लड़के बहुत चलाते हैं, चिपकाते हैं, ठीक है, सब हर लोगों का एक प्रोसेस होता है। कहते हैं कि अब एक लड़का वहां पर है, ठीक है सर, पॉलिटिक्स वाली साइंस वाली क्लास ले लीजिए, तो हम उस पर कहते हैं कि बोला कि सर का से प्रधानी आएगी, अब जो भी प्रधानी आएगी उसमें बैनर तो चिपकाया ही जाता है, ठीक है। तो उसमें मैं बोलता हूँ कि ध्यान से सुनो कि पॉलिटिक्स साइंस की चैप्टर है, इसमें कहते हैं कि ध्यान से सुनो कि यहाँ पर जब बैनर चिपकाने का प्रोसन आता है तो वहां पर क्या होता है कि ना, जब उसके घर पर, ठीक है, जब उसके घर या मोहल्ले पर, ठीक है, न देखा मैंने उसको, ठीक है, जब उसके घर या मोहल्ले में उसको न देखा मैंने, तो क्या हुआ कि बैनर चिपकाने के लिए मैंने पेड़ पकड़ लिया, ठीक है। तो ध्यान से सुनो कि तो जब उसके घर मोहल्ले के सामने जब अपना बैनर मैंने चिपकवाया, ठीक है, उसकी नजर हमारे बैनर पर नहीं, उसकी नजर किसी और के बैनर पर, ठीक है, उसकी नजर हमारे पोस्टर पर नहीं, उसकी नजर किसी और के पोस्टर पर था, जो लिखा हुआ नंबर वो हमारा नहीं, ठीक है, किसी और का पोस्टर था। समझ में आई बात, समझ में आ रही बात। बैनर देखो, उसके सिलसिले में मैंने ग्राम प्रधानी लड़ लिया, उसके सिलसिले में हमने, ठीक है, एमएलसी, विधायक, राज्यसभा, परिषद, विधानमंडल लड़ लिया, ठीक है, उसका तो कनेक्शन, ठीक है, बड़े लोगों से है, समझ में आई बात, उसका ताल्लुकात बड़े लोगों से है, हमारे छोटों में ही छोटों को हरा कर रख दिया, ठीक है, उसका ताल्लुकात बड़े लोगों से है। आगे देखते हैं, इसमें देखो जब हमारे ग्राम पंचायत के सिलसिले आते हैं तो इसमें जब ग्राम पंचायत तक देख लेते हैं, क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, फिर उसमें विधायक की कंडीशन आती है। क्या होती है? विधायक तो बाद में देखेंगे, ध्यान से देखो, क्लियर। विधायक वाली पोर्शन को हम बाद में देखेंगे। आगे देखो, इसमें जिला पंचायत क्या होता है, ठीक है, जिला पंचायत मैंने क्या कर लिया, बीडीसी को समझा दिया, आप लोग को ग्राम पंचायत के बारे में समझा दिया। अब देखो जिला पंचायत क्या होता है। जिस प्रकार इनका सबका, ठीक है, इलेक्शन जो होता है ये ग्राम के द्वारा ही होता है, अलग अलग क्षेत्र से चुने जाते हैं। और जो हमारा जिला पंचायत होता है, ठीक है, ये अलग अलग से क्षेत्र से चुने जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, चुन जाते हैं। फिर इसके बाद जब इनका एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, निर्वाचन मंडल में, जब चुनने के बाद फिर जितने चुने जीत जाते हैं उनमें से 2-3 को उठाया जाता है। समझ में बात, 2-3 उठते हैं या नहीं उठते हैं, जो बाहुबली होते हैं, समझ में आ रही बात, वो एक ही उठता है। और यदि जीत जाता है तो